अंजलि राघव सिंह राजपूत को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि प्लीज आप मान जाइए, यह केस इतना भी आसान नहीं है, आपके ऊपर मर्डर का केस लगा है, मर्डर का। लेकिन राघव सिंह राजपूत नहीं मानता है। और मौका क्या मिला, तुम मुझे कानून सिखाओगी? अरे मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ, अभी तो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा फादर ऑफ लॉ हूँ, तो बस फिर मुझे भी पता है कि मुझे यह केस कैसे जीतना है। तुम मेरे केस के बीच में दखल अंदाजी करना बंद करो। अब यहाँ से सीधे तुम राजपूत परिवार चले जाना। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मुझे पता है यह केस कैसे जीतना है और मैं यह केस जीत कर ही रहूंगा। उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर का भजन सिंह के पास फोन आता है और चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह को ऐसे सबूत देता है जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत को जेल हो जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त पर अंजलि आकर सारे ही सबूतों को सुन लेती है और फिर अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत का केस लड़ती है और राघव सिंह राजपूत की तरफ से कुछ ऐसे सबूत पेश करती है जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत बेगुनाह साबित हो गए और सिर्फ अंजलि के एक सबूत ने पूरा ही केस पलट दिया। तो आखिर ऐसा कौन सा सबूत है जिससे राघव सिंह राजपूत बेगुनाह साबित हो गए? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, जो कि राघव सिंह राजपूत को यह समझाने की कोशिश करती है कि अभी वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह केस लड़ सके। इसलिए अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि प्लीज पापा आप जिद मत करो, मेरे को केस लड़ने दो और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको यह केस जिता दूंगी। और देखो मेरे साथ में कौन आया है, गणेश अवस्थी। गणेश अवस्थी कहता है कि मेरे मन में आपके लिए जो भी नफरत थी ना, सारी हट चुकी है और अब मैं और अंजलि मिलकर आपके लिए केस लड़ेंगे, आपको यह केस जिताएंगे। अगर पूरी दुनिया में सब आपके खिलाफ चले जाएंगे ना, तो भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत मानने को ही तैयार नहीं होते। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ और अभी तो तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हारा फादर ऑफ लॉ हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी? अंजलि कहती है कि मानती हूँ कि आप फादर ऑफ लॉ है, लेकिन आपके पास अभी कोई सबूत नहीं है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि सबूत वबूत की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना सबूत के ही केस जिता दूंगा और मुझे पता है कि मुझे कैसे केस जिताना है। अंजलि राघव सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज मेरे को ये केस दे दो, मैं पूरी दुनिया को साबित कर दूंगी कि राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है। लेकिन राघव सिंह राजपूत मानने को ही तैयार नहीं होते। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं लोगों को सजा देता हूँ, ना कि सजा लेता हूँ, और अदालत तो मेरा दूसरा घर है, मैं चुटकियों में यह केस को जीत जाऊंगा और मुझे तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही यह केस लड़ने में सक्षम हूँ। अंजलि कहती है कि प्लीज राघव सिंह राजपूत आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मुझे ना कहकर मत लौटाइए, मैं यहाँ पर भक्षक नहीं बल्कि रक्षक बनकर आई हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत के सामने हाथ जोड़ने लगती है, राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट करती है। इनफैक्ट अंजलि इंस्पेक्टर को भी कहती है, प्लीज इंस्पेक्टर साहब आप इनको समझाइए ना। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये आप लोगों का आपस का मामला है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाते और मैं भी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाता, और मुझे कानून सिखाने की कोशिश मत कीजिए अंजलि अवस्थी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। खैर अंजलि के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी राघव सिंह राजपूत नहीं मानते और राघव सिंह राजपूत वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि और गणेश अवस्थी भी वहाँ से चले जाते हैं। उसी समय भजन सिंह को चंद्रभान ठाकुर का फोन आता है। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह से कहता है कि फंस गया शिकारी हमारे जाल में, हमारी चाल सफल हुई भजन सिंह। अभी तक राघव सिंह राजपूत को भी नहीं पता है कि वो अगर इस देश के सबसे बड़े एडवोकेट है तो मैं इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन हूँ। मुझे राजनीति आती है, राजनीति, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन सी चाल किस समय पर चलनी है। भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर से कहता है कि बस अब इस चाल का आखिरी पड़ाव बाकी है, इसके बाद राघव सिंह राजपूत को जेल हो जाएगी और युवराज सिंह ठाकुर को बेल। तभी उसी वक्त अंजलि वहाँ पर आ जाती है और अंजलि भजन सिंह से कहती है, ए भजन सिंह फोन इधर दे। भजन सिंह के फोन ना देने पर अंजलि भजन सिंह से फोन को छीन लेती है और चंद्रभान ठाकुर को कहती है कि कब तक यह छुपन छुपाई का खेल खेलते रहोगे, कब तक एक सांप की तरह बिल में छुपे रहोगे। राघव सिंह राजपूत पंछी है पंछी, और पंछी ने बिल में छुपे हुए सांप को देख लिया है और जब भी तुम बाहर आओगे वह पंछी तुम्हें खा लेगा। और तुम किसको डसने की कोशिश कर रहे हो? राघव सिंह राजपूत को। आपको पता भी है वो कौन है, देश के सबसे बड़े एडवोकेट है वो। राघव सिंह राजपूत को जेल में पहुंचाने के सपने देखना बंद करो चंद्रभान ठाकुर। अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ चुकी है, अब चंद्रभान ठाकुर के भी जेल जाने का समय आ गया है और जल्द
ही भजन सिंह को भी जेल हो जाएगी। इतना ही कहकर अंजलि भजन सिंह को फोन दे देती है और वहाँ से चले जाती है। भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर को कहता है कि कहीं न कहीं अंजलि को भी हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, कहीं न कहीं अंजलि को भी यह पता चल चुका है कि पद्मा के मर्डर के पीछे हमारा ही हाथ है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनके पास कौन से ऐसे सबूत है जिससे वह राघव सिंह राजपूत को बेगुनाह साबित कर दे। हमने तो सारे सबूत मिटा दिए थे, एक भी सबूत नहीं छोड़ा था वहाँ पर। वो हमें बस डराने की कोशिश कर रही है और तुम पागल सरीके डरो मत भजन सिंह, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस लड़ना और अगर राघव सिंह राजपूत को जेल नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा भजन सिंह। भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर को कहता है कि मैं आपको लिख कर देता हूँ कि राघव सिंह राजपूत आपको अगले दिन जेल में मिलेंगे। राघव सिंह राजपूत जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर आने लगते हैं, सारी ही जनता राघव सिंह राजपूत का विरोध करती है। राघव सिंह राजपूत को जेल होनी चाहिए, राघव सिंह राजपूत को मारो, जिंदा मत छोड़ो राघव सिंह राजपूत को, उसने एक बेगुनाह लड़की को मारा है ना, अब हम इसका मर्डर कर देंगे। राघव सिंह राजपूत नहीं बचने चाहिए। पुलिस वाले पूरी सिक्योरिटी के साथ उन जनता को रोकने की कोशिश करते हैं। इस और पुलिस स्टेशन के अंदर राघव सिंह राजपूत का पूरा ही परिवार आ जाता है। राघव सिंह राजपूत का पूरा ही परिवार राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी को केस लड़ने दो और मैं आपको लिख के देता हूँ भैया कि अंजलि अवस्थी आपको केस जीता देगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि प्लीज गौरव, प्लीज मेरे सामने उस लड़की का नाम भी मत लो, मुझे पता है कि मुझे यह केस कैसे जीतना है और मैं यह केस जीत लूंगा। महक कहती है कि पापा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं आपको जेल हो गई तो। राघव सिंह राजपूत कहता है कि बेटा तू टेंशन क्यों लेती है, अदालत तो मेरा दूसरा घर है, मैं यूँ चुटकियों में बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, अगर मुझे किसी की मदद की जरूरत है तो वह तुम्हारी है, तुम बस मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं यह केस जीत जाऊंगा। और मुझे कोई एडवोकेट अंजलि अवस्थी की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कानून क्या है और मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का भी फादर हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें मना किया था ना पुलिस स्टेशन आने के लिए, फिर भी तुम पुलिस स्टेशन आ गए। मैंने आज तक तुमको पुलिस स्टेशन आने दिया है क्या? लेकिन आज तुम पुलिस स्टेशन का चेहरा क्यों देख रहे हो? सभी लोग कहते हैं कि भैया हमें आपकी चिंता हो रही थी। राघव सिंह राजपूत के घर की सारी ही बहुएं कहती है कि बड़े पापा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको जेल ना हो जाए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मुझे जेल नहीं होगी, मैंने कहा ना, अब तुम यहाँ से चले जाओ। सभी लोग राघव सिंह राजपूत से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अंजलि अवस्थी को केस दे दो, अंजलि अवस्थी के पास बहुत सारे सबूत है, वह आपको यह केस जिता देगी। लेकिन राघव सिंह राजपूत मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी के भी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सेफली घर जाना, क्योंकि बाहर लोग बैठे हुए हैं हम सबको मारने के लिए। देख रहे हो लोग मेरे बारे में कैसा कैसा बोल रहे हैं। बस आज के दिन मैं यह केस खत्म कर दूंगा, उसके बाद कोई भी मेरे बारे में गलत नहीं कहेगा। मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ, वो भी बिना एडवोकेट अंजलि अवस्थी के मदद के। तुमको पता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसके पिता गणेश अवस्थी को भी लेकर आ गई मुझे यह केस हराने के लिए। उसको पता है कि गणेश अवस्थी एक बार मेरे से यह केस हार चुके हैं और मुझे यह केस हराकर मुझे नीचा दिखाना चाहते थे गणेश अवस्थी, लेकिन मैं उनकी चाल समझ गया। लेकिन सभी परिवार वाले समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जिनको गलत समझ रहे हैं ना, वो गलत नहीं है भैया, वो तो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी राघव सिंह राजपूत नहीं मानता है और इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या राघव सिंह राजपूत जेल में सड़ने वाले हैं या फिर चंद्रभान ठाकुर की यह चाल भी फेल हो जाएगी? बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।